हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 6 लेसन उत्पादन फलन खत्म कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे 7 चैप्टर की तरफ, जिसका कि नाम क्या है? उत्पादन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने उत्पादन फलन के बारे में तो जान लिया, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि उत्पादन किसे कहते हैं। इसके प्रॉपर डेफिनेशन भी तो हमें आनी चाहिए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि उत्पादन का क्या अर्थ होता है और उत्पादन की क्या परिभाषाएं होती हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों, हमने ये जानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? उत्पादन पर। हमने जो लास्ट लेसन है उसमें ये जाना था ना कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति किसकी अधिक होगी? जिसका उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन के साधनों की कीमतों पर उत्पादन डिपेंड करता है। एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्या करता है, एक उपभोक्ता होता है, वो किसी वस्तु या सेवा की क्या करता है? मांग करता है। यदि वो उस वस्तु और सेवा की मांग करता है तो मार्केट में क्या होता है? उस वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए प्रेशर डलता है कि भाई उस वस्तु और सेवा का क्या होना चाहिए? उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता क्या कर रहा है? उसकी मांग कर रहा है। तो यदि उसका उत्पादन होता है, तो यदि उसका उत्पादन अधिक होता है तो उसकी पूर्ति क्या हो जाती है? अधिक होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यही सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं। तभी मैंने आपको कहा था कि एक लेसन पढ़ोगे तो दूसरा लेसन पढ़ोगे तो आपस में क्या होंगे? ये लिंक होंगे। इसीलिए सभी लेसन को ध्यान से पढ़ते चले जाओ, ठीक है। आगे यही लिखा हुआ है कि जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की मांग उन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर आधारित होती है, उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उसकी उत्पादन मात्रा पर निर्धारित होती है। वस्तु और सेवाओं की मांग किस पर निर्भर करती है? उपभोग पर ही तो निर्भर करती है। हम जिस वस्तु का ज़्यादा उपभोग करेंगे उसी वस्तु की मांग करेंगे ना। तो उसी प्रकार से जिस वस्तु का ज़्यादा उत्पादन होगा तो उस वस्तु की ज़्यादा पूर्ति होगी। तो उत्पादन पूर्ति पर, उपभोग मांग पर। आ गया बच्चों समझ में? यही यहाँ पर कंसेप्ट लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की जो मांग है वो उपभोग पर निर्धारित होती है, और किसी वस्तु की जो उत्पादन है वो किस पर निर्भर करता है? पूर्ति पर निर्भर। किसी वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का आधार भी उत्पादन के स्तर से निर्धारित होता है। अब राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय उत्पादन पर कैसे निर्धारित होती है? क्योंकि बच्चों, हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था और ये हमने बात की थी कि यदि उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन फलन का हमने महत्व पढ़ा था, उसमें देखा था ना कि आर्थिक समृद्धि में इसका महत्व है। तो किस तरीके से है? क्योंकि किसी भी वस्तु का या वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिक होता है तो देश की जीडीपी बढ़ती है। देश की जीडीपी बढ़ती है तो हम लोगों की जो आय है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी बराबर जीडी आय। जो हम आगे के लेसन में जो हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, जो समष्टि अर्थशास्त्र में, उसमें हम अच्छे से जान लेंगे कि वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है उसकी जो विधियां पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि कुल उत्पादन जो बढ़ता है यदि देश में, तो उसके फलस्वरूप देश के लोगों की आय, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों। उत्पादन स्तर में वृद्धि से देश की आर्थिक समृद्धि होती है। उत्पादन अधिक होता है, हमने बात की थी, तो देश की आर्थिक समृद्धि भी होती है, देश की जीडीपी बढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उत्पादन में वृद्धि व गुणवत्ता का लोगों के जीवन स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि एक अच्छा उत्पादन हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन है, उत्पादन बढ़ेगा। इसका मतलब उत्पादन कब बढ़ता है? जब लोग उसको अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे हैं, जब तो उत्पादन बढ़ता है। ऐसा तो नहीं है कि उत्पादन बड़ा जबरदस्ती जो प्रोड्यूसर होते हैं या उत्पादककर्ता होते हैं वो जबरदस्ती उत्पादन करते हैं, उनको लाभ दिखता है तभी तो वो उत्पादन करते हैं। तो यदि वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो लोग हैं उस वस्तु का कंज्यूम भी कर रहे हैं, और लोगों का यदि कंज्यूम अच्छा है तो इसका मतलब लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या है? अच्छा हो रहा है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, गरीबी कम हो रही है, लोग एक अच्छे जीवन स्तर को कायम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिंक्ड है कि एक अच्छा उत्पादन स्तर, यदि उत्पादन अच्छा हो रहा है तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है, लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब उत्पादन तो अच्छा हुआ, तो उत्पादन को तो हमें पढ़ना चाहिए ना। तो उत्पादन एक ऐसी अवधारणा है जिससे कि जानना बहुत आवश्यक है। अधिक उत्पादन अधिक समृद्धि को, अधिक राष्ट्रीय आय को, अधिक प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है। तो अब हम जाने उत्पादन किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं उत्पादन का अर्थ।
तो बच्चों जब हमने उपभोक्ता का संतुलन पढ़ा था, सेकेंड लेसन पढ़ा था, तो हमने बात की थी किसकी, उपयोगिता की, कि उपयोगिता क्या होता है, किसी भी वस्तु या सेवाओं में जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति होती है वही क्या होती है, उपयोगिता। तो यदि हम क्या करते हैं, किसी वस्तु और सेवा में उसी उपयोगिता का सृजन या निर्माण कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं उत्पादन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमने क्या किया, गेहूं है, ठीक है, हम गेहूं को वैसे तो नहीं खा सकते, गेहूं का उत्पादन ही तो करता है कृषक, ठीक है, तो वो बीज बोता है, फिर गेहूं उत्पादन होता है। तो हमने क्या किया, उस बीज जो है उसमें उपयोगिता का सृजन कर दिया, अर्थात हमने उसको जमीन में बो दिया जिससे कि गेहूं उत्पादित हुआ। फिर हमने गेहूं को क्या किया, मार्केट में बेचा, फिर उसको पिसवाया, फिर उसकी रोटी बनाई और फिर उसको खाया जिससे हमारा पेट भरा। तो कहने का मतलब है ये हर एक स्टेप किसको दर्शा रहा है, उत्पादन को दर्शा रहा है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता में का सृजन कर रहे हैं या उसका निर्माण कर रहे हैं जिससे जो व्यक्ति है उसके आवश्यकताओं को क्या मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। तो उपयोगिता तो क्या हो गया, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति, ठीक है, और उस आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना वही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता में वृद्धि करना या उपयोगिता का निर्माण करना। एक तो होता है उपयोगिता का सृजन, अभी कुछ भी उपयोगिता नहीं उसमें उपयोगिता का सृजन कर देना, या उसकी कम उपयोगिता है, जैसे हमने गेहूं की बात की तो गेहूं की उपयोगिता तो होती है लेकिन हम उसको खाने में डायरेक्ट काम नहीं लेते, गेहूं से क्या बनाना, आटा बनाना, अर्थात उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना। आटे से भी क्या बनाना, रोटी बनाना, अर्थात उपयोगिता में और वृद्धि करना। तो ये हो गया उपयोगिता में वृद्धि और उपयोगिता का निर्माण करना। यदि उपयोगिता नहीं है और उसमें उपयोगिता का निर्माण करना तो वही क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। तो बच्चों याद रहेगी ना आपको कि किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन, निर्माण या वृद्धि क्या कहलाती है, उत्पादन कहलाता है, ठीक है। जैसे किसान द्वारा अनाज उत्पादन हमने अभी बात की, कारखाने में विभिन्न वस्तुओं जैसे कपड़े, मशीनें, जूते आदि का उत्पादन, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि भी क्या कहलाएगी, उत्पादन। अब आपने वस्तुओं की तो बात कर ली, अनाज का उत्पादन, यदि किसी कारखाने में जूते, चप्पल, कपड़े सब उत्पादित हो रहे हैं, सब में क्या हो रहा है, उपयोगिता का सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, या हम कह सकते हैं वृद्धि हो रही है, तो ये सभी क्या है, उत्पादन है। लेकिन सेवाएं क्षेत्र भी इसमें आती हैं, जैसे एक शिक्षक है वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, वो भी जीडीपी का हिस्सा है। अब आप कहेंगे वो क्या कर रहा है, कोई बच्चे को बना थोड़ी रहा है, लेकिन बच्चों को क्या दे रहा है, वो एजुकेशन दे रहा है जिससे कि वो क्या करेगा, वो भी देश के लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, सेवा क्षेत्र भी किस में आते हैं, उत्पादन में आते हैं। तभी तो कहते हैं वस्तु और सेवा दोनों ही चीज इसमें शामिल की जाती है, दोनों में ही उपयोगिता का सृजन करना, निर्माण करना या उनमें वृद्धि करना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। आगे बच्चों समझ में, आगे देखें तो उत्पादन की परिभाषा, तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन की अलग अलग परिभाषा दी है जिसको कि हम यहाँ पर देखेंगे। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा उत्पादन की अनेक परिभाषा दी गई है। अल्फ्रेड मार्शल ने उपयोगिता जो उत्पादन है उसकी क्या परिभाषा दी, उपयोगिता का सृजन। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता को निर्मित करना, वो क्या कहलाएगा। फ्रेजर ने क्या की है, उपयोगिता की पुनः स्थापना, मतलब अभी तक उसमें कोई उपयोगिता नहीं थी किसी वस्तु या सेवा में, उसकी पुनः स्थापना कर देना, वही क्या कहलाता है, उपयोगिता। ये फ्रेजर ने दी थी। मेयर्स ने क्या दी थी, आदान प्रदान हेतु वस्तु और सेवाओं के रूप में परिणाम देने वाली प्रक्रिया। आदान प्रदान, ध्यान से समझना, आदान प्रदान हेतु वस्तुओं और सेवाओं के रूप में परिणाम देने वाली प्रक्रिया, मतलब आदान प्रदान मतलब क्रय और विक्रय कर रहे हैं हम किसी वस्तु और सेवाओं का, उससे क्या परिणाम निकल रहा है, समझ में आ रहा है। उसकी जो प्रक्रिया जो होती है, वे आदान प्रदान तो जब करेंगे जब वस्तु का उत्पादन होगा, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन। ये परिभाषा दी मेयर्स ने। और लास्ट जो जेराल्ड डब्ल्यू स्टोन, उसने दी साधनों को निर्गतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। हमने उत्पादन फलन में यही पढ़ा था कि उत्पादन के साधन लगाते हैं और उसके फलस्वरूप क्या होता है, उत्पादन प्राप्त होता है। उन दोनों के मध्य जो मात्रात्मक संबंध है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। तो साधनों को लगाने के पश्चात, मतलब उत्पादन के साधन तो हमारी क्या हो गई, पढ़ते हो गई, हमारी क्या हो गई, आगते हो गई, और उनको लगाने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होती है, निर्गत, अर्थात उत्पादन प्राप्त होता है, ठीक है। तो उत्पादन के साधनों को किस में परिवर्तित करना, निर्गतों में।
या उत्पादन में परिवर्तित करना कहलाता है। आगे बच्चों समझ में। तो ये 4 लोगों ने इसकी परिभाषा दी है। अल्फ्रेड मार्शल ने उपयोगिता का सृजन, फ्रेजर ने उपयोगिता की पुनः स्थापना, मेयर्स ने आदान प्रदान हेतु वस्तु और सेवाओं के रूप में परिणाम देने वाली प्रक्रिया, और जेराल्ड डब्ल्यू स्थर ने साधनों को निर्गतों में बदलने की प्रक्रिया इसको बताया है। तो आपको याद रहेगी उत्पादन की परिभाषा कौन कौन सी दी गई और उत्पादन किसे कहते हैं। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि उत्पादन क्या होता है, किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का निर्माण या उपयोगिता में वृद्धि क्या कहलाती है, उत्पादन कहलाता है। अब इसी को हम सरल शब्दों में कहें तो यही है कि उत्पादन एक प्रकार का वस्तु और सेवाओं का प्रवाह है। ये भी ध्यान रखना है, इस उत्पादन क्या होता है, प्रवाह, क्योंकि इसमें किसी समय अवधि में क्या होता है, उपयोगिता का सृजन, निर्माण और वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ समय बिंदु की बात नहीं की जाती बल्कि किसकी बात की जाती है, समय अवधि की। इसके बाद है जिसके द्वारा वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता में वृद्धि या क्षमता का निर्माण होता है। उत्पादन में क्या होता है, जो मानवीय आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने की क्षमता का निर्माण होता है। अर्थात उपयोगिता होती है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या होती है, उपयोगिता होती है। तो उसी का क्या होता है, निर्माण होता है, उसी में वृद्धि होती है और उसी का सृजन होता है। तो वही क्या कहलाता है, उत्पादन। तो उत्पादन की परिभाषा आपको अच्छे से याद रहेगी ना, कि उत्पादन क्या होता है, वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता में वृद्धि या निर्माण कहलाती है। ठीक है, और ये वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था उत्पादन का अर्थ और परिभाषाएं, जिसमें हमने उत्पादन की परिभाषा जानी कि उत्पादन किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि उत्पादन है यदि अधिक उत्पादन होता है तभी वस्तु और सेवाओं की पूर्ति अधिक होती है। समझ में आ रहा है। तो पूर्ति किस पर निर्भर करती है, उत्पादन पर निर्भर करती है। जैसे मांग किस पर निर्भर करती है, उपभोग पर निर्भर करती है। उसके बाद हमने उत्पादन की परिभाषा जानी कि किसी वस्तु और सेवाओं में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसमें वृद्धि करना या उसका सृजन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी, जिसके बारे में हमने बात की। फिर हमारे सामने उत्पादन की एक डेफिनेट परिभाषा आई। तो आपको याद रहेगी उत्पादन की परिभाषा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले साधनों के बारे में, जिसके बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, तकनीक, साहस, इनको हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से उत्पादन के साधन उत्पादन में काम में लिए जाते हैं और उनकी क्या आवश्यकता होती है। तब तक के लिए आपको सारी चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है, अपनी कॉपी में नोट करना है, और वीडियो समझ में नहीं आता वहाँ पर रिवाइंड करना है, दोबारा सुनना है, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।